बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। मौसम के बदलते रुतुओं को देख के आप लोग भी यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे और हम भी अपने रब्बे करीम के बेहद ही मशकूर हैं कि बहुत अरसे बाद उन्होंने हमें अपनी रहमतों से नवाज़ा है, अपनी रहमत की बारिशों से नवाज़ा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरे मुल्क में पानी की कमी हो रही थी और इंशाअल्लाह आज इस दफ़ा की इन बारिशों की वजह से शायद वो मसला हमारे मुल्क को दरपेश ना हो। जब कभी भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो खुदारा सबसे पहले अपने मुल्क का नाम लें, क्योंकि मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो अवाम खुशहाल रहेगी। और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की नसीब करे और इस्तेहकाम नसीब करे, ताकि हम अवाम सुकून और चैन की सांस ले सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डेली बेस पे व्लॉग नहीं डाल पाती, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, बच्चों और घर के कामों के साथ मुझे फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए मैं 2-3 दिन के व्लॉग्स मतलब शॉर्ट लेके उनको एक व्लॉग में डाल के मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा उन ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड है जो बिल्कुल अकेली रहती हैं घर में और अचानक से उनको कोई दावत बुलानी हो तो वो किस तरह से उस दावत की अरेंजमेंट अकेले कर सकती हैं। वो सब मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारे बहुत ही अज़ीज़ अहबाब की हमने एक डिनर करवाई थी, दावत पे बुलाया था, तो उसकी मैंने कैसे अरेंजमेंट की थी वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया 2-3 दिन के काम इकट्ठे करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये इस दिन टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल था, तो मैंने कोशिश की थी थोड़े से कपड़े वॉश किए जाएँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो यहाँ पे शाम के टाइम जब मैंने छत पे आके देखा तो आसमान फिर से बरसने के मूड में था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े उतार के नीचे लिए जाएं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सुबह उठ के मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझसे पहले 2 छुटकू जो है ना ये मौसम का नज़ारा करने बाहर पहुंच चुके थे। तकरीबन 2 इंच तक बर्फ़ पड़ी थी और ये जनाब फिर से बर्फ़ हटाने का काम कर रहे थे। बेचारे रोज़ सुबह उठ के क्या करें, अकेले होते हैं, कोई घर में हेल्प भी नहीं है। तो ये देखें जी, बारिश फिर से रिमझिम पड़े फुहार वाला आपने गाना सुना होगा, बिल्कुल वही सूरत हाल हो रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी बारिश पड़ रही थी और तो इस मौसम में आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिनों में काफ़ी बारिशें हो गई थी, वो असर था और आज फिर से दोबारा बर्फ़ पड़ने लगी है तो वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। अब मैं आ गई हूँ, ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, छोटे को सुला के मैं किचन में आई हूँ बेटी को अपने साथ लेके, तो ये अपने खेलों में लग गई है तो ये पता नहीं कुछ कर रही थी, फूल बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने मटन चढ़ा दिया है कुकर में, क्योंकि टाइम कम था तो गलने में टाइम लगता है। अब ये चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ, हम फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, इन सब की रेसिपी, डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग्स में एक एक करके डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये चिकन मैरिनेट हो रहा है विदाउट योगर्ट। इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे रखना होता है, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने गोश्त चढ़ा दिया है और चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से मसाले इसमें अंदर तक जो है ना एब्ज़ॉर्ब हो जाएं और टेस्ट अंदर तक चला जाए और ये जल्दी से कुक भी हो जाएं, क्योंकि हमें इनको डीप फ्राई करना होता है। तो जब आपको डीप फ्राई करना हो तो मसाले लगा के मैरिनेट करके उनको जितनी ज़्यादा देर आप रखेंगे उतनी ही अच्छी तरह से वो गलेंगे, उनके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो जी, यहाँ पर हम स्टार्टर के लिए वो वेजिटेबल सूप की तैयारी कर रहे थे। 2-3 किस्म की सब्ज़ियाँ मैंने चॉप करके रख दी हैं, गाजर, कैप्सिकम और कैबेज, ये सब हमने चॉप करके एक बाउल में ले लिया है। इसके बाद हमने जो गोश्त चढ़ाया था वो काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका था, यखनी निकाल के उसकी हम कढ़ाई बना रहे हैं। और कढ़ाई बनाने के बाद दूसरी साइड पे हमारे ये कोफ्ते पक रहे हैं। कोफ्ते भी हमने एक साइड पे अलग से रख दिया है। एट ए टाइम 2 चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारा सूप भी तैयार हो गया है। सूप
तकरीबन हमने 2 बाउल बनाया है। अच्छा, अगर आप लोगों को अगर इस तरह से अर्जेंट कोई मेहमान बुलाने हों, अच्छा मैं डिटेल बाद में बताऊंगी। ये चाउमीन की तैयारी हो रही है, इसके लिए भी वेजीज यहाँ पे सोते कर रही थी मैं। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपको इस तरह की कोई अर्जेंट मेहमान आने हों घर में, तो प्लीज़ सबसे पहले आप सारी चॉपिंग एक टाइम पे ही करके रख दें। टमाटर हो गया, प्याज हो गए, सब्जियां हो गई, जो चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होती है वो सबसे पहले आप चॉप करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखें एक साइड पे। और गोश्त जो है वो सबसे पहले आप गोश्त को अच्छी तरह से पका के रख दें। यखनी अलग, अगर आपको कढ़ाई भी बनानी है, बड़ा गोश्त हो, मटन हो, तो वो आप बॉईल करके रखेंगे ना तो तेल में फ्राई करने से उसका वो टेस्ट, लोग अक्सर सोचते हैं कि बॉईल करने से टेस्ट ख़त्म हो जाता है। टेस्ट ख़त्म नहीं होता, बल्कि आप उसको सबसे पहले लहसुन अदरक के साथ तेल में फ्राई करेंगे ना तो उसका वो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा उसमें। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। गोश्त आप बॉईल करके रखें, सब्जियां सारी चॉप करके रखें। उसके बाद आपके लिए काम तो बस यूँ मिनटों में हो जाएगा, चुटकी में। बस जल्दी जल्दी से अगर आपके पास 2-3 चूल्हे हैं तो चढ़ा दें, एक ही टाइम पे आपके सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, ये वो चिकन है जो हमने मैरिनेट करके रखा था, इसको हम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ज़्यादा ऑयल में। तो लो फ्लेम पे करेंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा, ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा। और ये सादा चित्राली चावल जिसके ऊपर हम लोग ऑयल को अच्छी तरह गरम करके ऊपर से डाल देते हैं। चावल खाली पानी में बॉईल करते हैं, उसके ऊपर से हम घी को अच्छी तरह गरम करके डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। जितने भी चित्राली मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि इसका क्या टेस्ट होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने बर्तन भी अरेंज करके रख दिए हैं, सलाद भी बना के रख दिया है। तकरीबन मेहमानों के आने से तकरीबन घंटा पहले ही मेरी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। अब ये सूप सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया स्टार्टर था, तो ये सबसे पहले मैंने सर्व किया, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई। सूप बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बना था। और सर्दियों में तो आप लोगों को पता है कि सूप का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो जब भी आप सर्दियों में मेहमान बुलाएं, चाय शाय को भूल जाए, बस सिंपल सा सूप बना के, इसमें अगर आप चिकन नहीं भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं। आजकल तो आपको पता है चिकन पाउडर, अगर वो भी नहीं है तो चिकन क्यूब्स मिलते हैं, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब फाइनली सारी चीज़ें डिश आउट होने के बाद ये आपके सामने लुक। इतना ज़्यादा मैं बना नहीं पाई क्योंकि अकेली थी, तो जल्दी जल्दी में मुझसे जो बन पाया वही कोई 4-5 डिशेस हैं। और स्वीट में सॉरी बना नहीं सकी, बहुत लेट हो गया था। बच्चों ने असल में तंग किया, लेट भी इतना नहीं हुआ था, बच्चों ने बहुत तंग किया, बनाने नहीं दिया। तो फिर स्वीट की जगह हम लोगों ने फ्रूट सर्व किया था। और रबात के माल्टे आए थे हमारे घर में, तो वो हमने सर्व किया था अमरूद के साथ। ये मेहमान खाने का मज़ा ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी खाने की, हर चीज़ बेस्ट हुआ था। ये मेहमानों की तरफ से गिफ्ट आया था, थैंक यू सो मच। मैं कह नहीं पाई थी, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कह रही हूँ। मेरे बच्चों का फेवरेट आप लोग जूसी केक लेके आए थे, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था ये केक, और हमने भी बहुत इंजॉय किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप लोगों को खुश और खुरम और आबाद रखे हमेशा। तो चलिए जी, अभी मैं आप लोगों को अपनी ये बेटी की, अपनी परी की बातें आपको सुनाना चाहती हूँ। जो चित्राली हैं वो समझ जाएंगे, शायद बाकी लोगों को तो नहीं आएगी। Diana da خوش Diana. Diana خوش. Diana क्या रन? Diana ने कप कोयान. ने कप कोयाना? हैं मां ने कपन शरे ही गोया ने कपन गानी. Oh ने कपन नंगोया ना तत. क्या था खुश ने कप क्या था खुश? मां दादा टिप ने कप कोयान. अवदन. शुनी कुरको तो क्या रो शोय? लिपिकिट. लिपिकिटा. हम अम्मा क्या कर रहे लिपिकिटा? अब मदन पोलिस अंगोया. No. Han तुमपोलिस स्कूल में इंगल ही गोल। तो जी आप लोगों ने सुन लिया। अच्छा, ये वो कपड़े हैं 2 दिन से इधर पड़े हुए, सूखने का नाम भी नहीं ले रहे। अच्छा, एंड में मैं अपने गांव का, अपनी जन्नत का आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। बस ये मेरी जन्नत है, मेरा बर्थ प्लेस है, मुझे बहुत लगाव है इस जगह से। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप लोग इन फुल रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया करूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चित्राल के हिडन टैलेंट्स भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ और सक्सेस स्टोरीज़ जो चित्राल की हैं वो भी मैं लेके आऊँ आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा चित्राल के अंदर इस तरह की चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है। हालांकि चित्राल टैलेंट से भरपूर है, यहाँ पे काबिलियत की कोई कमी ही नहीं है, बस अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से लोग सामने नहीं आ पाते या उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। तो मेरी कोशिश रहेगी जितना भी मुझे मौका मिला, अगर मौसम ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं अपने इलाके के लिए अगर कुछ कर सकूं, अगर थोड़े से भी काम आ सकूं तो मैं ज़रूर करूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए मेरे इस सफ़र में। आप लोगों के साथ की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग अपनी इस बहन को अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह जारी रखेंगे जिस तरह रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सारे कमेंट्स का, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। बहुत ही मेरी हौसला अफजाई होती है आप लोगों के कमेंट्स से, आप लोगों की अच्छी बातों से। तो बेहद मशकूर हूँ मैं आप लोगों का। ये सामने मेरा घर नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक मेरे घर और घर वालों को खुश खुरम आबाद रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबको अपने अहले खाना के साथ दुनिया भर की सारी खुशियाँ नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।